पड़ेगा। तो हम पति पत्नी आए और उस दिन से हमने ना कोई ट्रीटमेंट किया, ना कोई दवाई ली, बस हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर पे भरोसा रखा। मैं हमेशा ऑनलाइन में आती थी, प्रार्थना करती थी और बस तेल और पानी को ही पीती थी। मेरे शरीर में बहुत सारी दिक्कत थी। मेरी पीरियड कभी कंटिन्यू भी नहीं आती थी। अगर पीरियड आ भी जाती थी तो रुक-रुक के आती थी। फिर मेरे शरीर में थायराइड है, फिर मैं इतनी मेरी वज़न भी इतनी मेरी वेट भी भारी है कि लोग भी बोलते थे कि थायराइड भी है, तुम तो मोटा भी हो, तुम्हें बच्चे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे भी लोग बोलते थे। लेकिन मैं अपनी जीवित परमेश्वर पर भरोसा रख के हमेशा प्रार्थना करती थी और इसी महीने में ही परमेश्वर ने मेरी गर्भ को छुआ, मुझे आशीष किया। मुझे माँ बनने के लिए परमेश्वर ने उस अद्भुत महिमा को मेरे जीवन में प्रकाश किया। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ और यहाँ जितने भी बहन हैं उनसे भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो बहन अगर दवाई भी ले रहे हैं तो दवाई को ना ले, क्योंकि अगर हम दवाई भी लेंगे, प्रार्थना में भी बैठेंगे तो हमारी परमेश्वर को जब हम महिमा करेंगे, तो हमारे मन में एक डाउट आएगा कि मैं दवाई ले रही थी, इसके द्वारा हुआ कि प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मेरे शरीर में तो बहुत सारी दिक्कत थी, मैं एक दवाई तक भी नहीं ली और ऐसे ही बस तेल पानी ने में ही मैं चंगाई भी हो गई और परमेश्वर ने मेरी गर्भ को छुआ। इसलिए सभी बहन पूरी विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर आपको भी छुएँगे। किसी हॉस्पिटल में जाके बेमतलब के पैसे भी मत खर्च कीजिएगा और परमेश्वर सबको आशीष करे और बहुत जल्द ही सभी बहन की गर्भ को छुए। सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बहुत बड़ा गवाही है प्रभु, जैसे जयश्री जी सिस्टर के जीवन में आशीष किया है, आज सबके जीवन में प्रभु आशीष करे। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं जैसे कि इसके जीवन में बड़ा मिराकल किया प्रभु ने, ठीक है। तो ऐसे ही सबके जीवन में आशीष करे जो जो लोग आशा और भरोसा करके ज्वाइन करते हैं। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु आशीष करें। संजू विश्वकर्मा। जय मसीह सिस्टर, मेरा नाम संजू विश्वकर्मा है। मेरे पति का नाम जय कुमार विश्वकर्मा है। मैं यूपी से हूँ। सिस्टर, मैं खेत में गई थी धान रोपने के लिए। उसमें खेत में मैं पानी भर रही थी और कीड़ा उस मेड़ में बैठा था। सिस्टर, मैं पैर से खूब दाबी और हाथ से भी दाबी। सिस्टर, जैसे मैं दाब कर खड़ी हुई और वो जैसे मेड़ नहीं बनाई, पानी गिर रहा था। सिस्टर, तो मैं बोली कि कोई मेरे पास था, एक आंटी थी, तो मैं बोली आंटी जी ये मालूम नहीं कि क्या लुपुर लुपुर कर रहा है। सिस्टर, तो आंटी बोली कि उस कोई चीज़ होगा। तो मैं जब वो जीभ निकाल कर कीड़ा ऐसे पैर से मैं दाब कर हटी और जीभ निकाल रहा था कीड़ा लुपुर लुपुर। सिस्टर, तो मैं वो आंटी मतलब डंडा ली थी, मैं वही उसको खोदी और इतना बड़ा कीड़ा निकल कर भाग गया। सिस्टर, प्रभु के लाखों कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ। नहीं तो वो पैर में काट लेता, हाथ में काट लेता, पानी भरा हुआ था, हिला हुआ था, मालूम नहीं पड़ता मुझे। लेकिन प्रभु की महिमा है, प्रभु लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु की। सिस्टर, हमको बचाया। सिस्टर, और एक और गवाही है। सिस्टर, मैं उसी दिन मैं पानी भरने के लिए गई थी। उसी रात में एक मतलब जिस टेबुल में बैठी थी उस टेबुल में बड़ा का बिच्छा था। सिस्टर, और रात में मैं उसको कैसे मारूं। मैं मैं देरानी जेठानी मैं छत पे गई थी, रात हो गया था, पानी बरस रहा था। सिस्टर, और मैं क्या करूं, मैं सोचती थी कैसे उसको मारूं। और बिच्छा मेरे कपार पे ऐसे खड़ा था, ऐसे ही, और उसको बहुत काला सा। सिस्टर, बड़ा सा था। तो मेरी सास फ़ोन किया, मैं मोबाइल लेकर बैठी थी। हम लोग अगोरते रहे थे कि अब चले जाएगा, अब चले जाएगा, तो गया नहीं। सिस्टर, तो मेरी जो सासू जी फ़ोन किए तो सासू बोले थे, मैं बोली कि यही बिच्छा है, जा ही नहीं रहा, उसको मैं अगोर रही हूँ, चले जाए तो हम लोग कुछ सोएं या बैठें, नहीं तो गिर जाएगा तो हम लोग को काट लेगा। तो सास बोली कि वो डंडा है, उसे डंडे से मारो। तो मेरी जेठान के कहा मारोगी, गिर नहीं मार पाओगी, तो गिर जाएगा तो हम लोग को काट लेगा। तो मैं बोली कि नहीं, अब मैं कोशिश तो करती हूँ। जब मारी तो बिच्छा गिर गया। सिस्टर, बिच्छा गिर गया, वो डंडा से खूब मार मार को तो उसको फेंकी। प्रभु की लाखों कोटि में 2 चीज़ से मैं बची, प्रभु की महिमा से। प्रभु के धन्यवाद। बहुत बड़ा गवाही है सिस्टर, परमेश्वर बहुत बड़े विपत्ति से बचाया है। गवाही, 2 इसलिए चीज़ से हम बचे हैं। सिस्टर, उस दिन 2 चीज़ से हम बचे हैं। परमेश्वर की प्रभु की धन्यवाद हो। महिमा प्रभु हो। आशीष करें सिस्टर, धन्यवाद, प्रभु की धन्यवाद। बाबूराम परिवार।
बाबूराम फैमिली। तब भावन का जय मसीह। सब सबके जय सब 5 मिनट हो गई और 5 मिनट। हाँ 5 मिनट। सिस्टर की नेटवर्क बिल्कुल ये नहीं है सिस्टर, आवाज ही नहीं आ रहा है। बाबूराम परिवार आवाज नहीं आ रहा है। और किसी को आ रहा है क्या आवाज? नहीं आ रहा है दीदी आवाज। आ रहा है दीदी, आ रहा है दीदी। मेरा आ रहा है लेकिन वो सिस्टर का आ रहा है क्या, ये पूछ रही हूँ। नहीं दीदी, नहीं आ रहा है दीदी। ठीक है, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। शायद इसका नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। और परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। शिव पूज्यम यादव परिवार, छाया सिस्टर, छाया कुमारी जी जय मसीह सिस्टर जी। जय मसीह। मेरा यही गवाही है सिस्टर जी कि शनिवार को जो है 3:30 बजे भोर में सुबह में इतना जोर सिस्टर जी मेरे सीने में दर्द उठा, एक साइड में सिस्टर जी आगे और पीछे बहुत दर्द उठा सिस्टर जी। हम एकदम बेचैन हो गए, फिर हम बैठ करके रोने लगे, क्या करें, प्रभु का प्रार्थना कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। फिर तब मेरे हस्बैंड जी जगे, फिर उनको जगाए, फिर जगे, फिर गए बाथरूम पर, हाथ धो के आए, फिर तेल और पानी दोनों चीज हमको पिए सिस्टर। पानी हम पिए, फिर प्रभु के नाम से लगाए आगे पीछे और प्रभु का प्रार्थना किए सिस्टर जी। 2-3 घंटा के बाद मेरा एकदम आराम हो गया और अभी तक आराम है सिस्टर जी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती सिस्टर, बहुत प्रभु का धन्यवाद। कभी चीज नहीं भूले हैं सिस्टर जी, अभी तक हमारा दर्द फिर नहीं उठा है सिस्टर जी। सोच रहे हॉस्पिटल जाएंगे दिखाएंगे, मेरी सास भी बोल रही दिखाने, लेकिन अभी तक आराम। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते सिस्टर जी, आप लोग का धन्यवाद करते सिस्टर। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो सिस्टर, बहुत बड़े विपत्ति से बचाया परमेश्वर ने, आपको आशीष करे, प्रभु के धन्यवाद हो। अभी वीडियो शोभा परिवार, शोभा परिवार, शोभा देवी जय मसीह दीदी, पिछला सब बहन की जय मसीह। मेरा गवाही यही है दीदी, आप सभी को मेरे लिए दीदी, आप तो माँ बाप से भी बढ़ के हो, उतना तो माँ बाप भी याद नहीं करा होगा कि मेरे बच्चे रो रहा है तो मैं उसको देखूंगी दीदी। पर मैं जब से इसमें जुड़ी हूँ, जब से तो आप एक माँ बाप को सम्मान देते हो, बच्चे को हाथ हमेशा थामते हो दीदी। जब तक दुख विपत्ति पड़ते हैं तो एक बार कॉल करते हो तो रिसीव भी करते हो, और नहीं रिसीव करते हो तो लौटा भी बात करते हो दीदी, इसलिए तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और परिवार में जितना गॉस फैमिली बहन है उन सभी भाई बहन की धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने घर बैठे बिना भाड़ा बिना किराया के इतना घर परिवार मेरा फैमिली दिया कि जितना कोई मेरा दुख दर्द में सहायता नहीं किया उतना ने ये गॉस फैमिली भाई बहन मास्टर पानी ने मुझे दिया है सहायता जीवन के। मेरे तो सांस में जब तक जान रहेगा दीदी मैं कभी नहीं भूलूंगी, चाहे 10 रुपया कमाऊं और चाहे 20 रुपया कमाऊं, चाहे दिल्ली रहूं चाहे गांव रहूं, बच्चा होना ना होना वो तो प्रभु की इच्छा है, होगा या ना होगा वो मेरे करने से नहीं होगा, वो पिता को इच्छा जो होगा वही होगा दीदी, इसलिए मैं कभी नहीं हारती हूँ। तो मेरे माथे के जो कलंक लगी थी सफाई में, मेरे झाड़ू पोछा के काम कर रही थी, तो दूसरे जो लोग हैं तो मुझे बोल रहा कि जाओगे ना कोर्ट, तो जिन बच्चे को मैंने पोसी हूँ इसको लेके जाना कोर्ट, बोलना मेरा बच्चा नहीं है। देखो दीदी कहाँ से मुसीबत कहाँ आ गया। कल ये बात कैसे कह सकती, जो कुत्ता द्वार पर रख के पालता है उसको तो कुत्ता अपना हो गया, जिस बच्चा में अपना खून डाल करके जीवन डाली हूँ वो बच्चा पराया हो गया है। ये बात कहाँ से ना इंसाफी वाला हुआ। गांव समाज के सब जने यहाँ रहते हैं ना, इसीलिए देखो दुष्ट कहाँ से लगता है दीदी, इतना बड़ा बड़ा इंजाम लगाया है। तो हम तो यही कहते हैं प्रभु, जैसे आप मेरे छोटे छोटे प्रार्थना सुन लेते हो प्रभु, सफल भी कर देते हो, दावा से ना सुन लेती हो पिता,
लेकिन एक जो लोग कहते हैं कि दूसरे का है, बस ये ओल्हन की प्रभु मेर दोगे, मरते दम तक मैं तुम्हें नहीं बिसरूंगी। और जितना भी होगा उतना मैं आपके राज के लिए धन्यवाद की भेंट हमेशा हर एक महीना चढ़ाऊंगी। है ना दीदी, यही मेरा गवाही है। और मोरे प्रभु जो है थाना कोर्ट कचहरी पुलिस धमकी जहाँ भी लेने के लिए तैयार किया, पिता मेरे में इतना हिम्मत दे रखी थी कि मैं कहीं से नहीं डरे दीदी। बहुत बड़ा गवाही है। वो 10 जने थी, मैं अकेला थी। जैसे पिता के वचन में लिखा है कि यहोवा के घरेना को कोई मिटा नहीं सकता है, ना तो उसलिए कोई अस्त्र बनाए ना ही शस्त्र बनाए। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट हो से बच जाएगा। तो पिता की वचन मेरे जीवन में पूरी हो गई कि मुझे नष्ट होने से बचा लिया प्रभु ने। अब जो वो एप्लीकेशन लिखा था वो रद्द हो गया। प्रार्थना किया, सारे लोग प्रार्थना किया। सबको प्रभु को धन्यवाद दीजिए, सबको धन्यवाद दीजिए, सभी भाई बहन हम को। तो सब धन्यवाद करी हूँ दीदी, सभी भाई बहन के, आपको भी, मेरे लिए। हम तो अभी भी पति को बोली हूँ कि आप नहीं जुड़ी हो, मैं जुड़ी हूँ। ये कॉस फैमिली मेरा रो रो के मेरे लिए प्रार्थना किया है। अब प्रभु ने देखो मेरा प्रार्थना चमत्कार स्वीकार कर लिया है प्रभु। मैं भी वहाँ तक गई, मैं भी रो रो के सारे दिन घुटने पे आकर के वहाँ भी रो रो के प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु मेरा तो सहारा यहाँ कोई नहीं है। गाँव जाऊंगी तो बोलेगा क्या चोरनिया चोरी नहीं कैली, तेरा नाम कैसे गेल, है ना दीदी। यहाँ से गली वहाँ कैली तो ई खेला, यहाँ बच्चा नहीं जन्मलो, फिर तो वहाँ बच्चा जन्मावल गेली कलंक लगा के लिए दीदी। ये सब प्रार्थना कर कर के मन मन रो रही थी, लेकिन पिता ने अद्भुत चमत्कार कर दिया है। तो इसलिए लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ, भूलूंगी नहीं दीदी। आमीन आमीन। प्रभु की जय मसीह। यही बहुत प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम की धन्यवाद हो। बहुत बड़ा, मैं तो मेरे को टेंशन लग गया, क्योंकि जैसे फोन करके रोने लगी, क्योंकि हम लोग को प्रभु ऐसा मन दिया है। कोई रोता तो हम लोग भी मतलब ये हो जाते हैं ना कि प्रभु कैसे होगा इतना बड़ा। मेरा घर में 3 टन चूल्हा नहीं जा रहा। मेरा पति जो एक लोग के पति सहायक बनता है ना दीदी, मेरा पति तो मेरे हाथ छोड़ के भाग गया। वो घर में नहीं घुसा 2 दिन तक, घर में नहीं घुसा। मैं थाना में पूरे दिन था, वो घर थाना भी देखने नहीं गया। पुलिस वाली बोला क्या तूने चोरी कराया तभी तो तुम्हारा पति नहीं आया, तुम सीधा थाना जाओगी, जेल जाओगी। कल ले चलो जेल। हमारा पति को पता नहीं है कि मेरा पत्नी जेल गया। हमारा पति को ये पता है कि मेरा पत्नी काम पर गया है। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ दिया, पति भी काम पर गया, तो आएगा कौन? ले चलो मेरा, और लेने जाने से पहले मेरा घर इसी मोमेंट में साथ देना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। लग जाती है। देखते हो ना दीदी, इतना दिन हुआ, अभी 2 साल हो चुका है प्रार्थना, अभी तक वो प्रार्थना में बैठती है तो ऐसे बैठे रहेगी चुपचाप मुंह बंद करके। कितना बार हमको लड़ाई हो जाती है, कुछ भी तुम्हारा मुंह जुबान नहीं है, आंगती हो, बैठती हो, बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं बोलती। अभी तक जल्दी पीस लौट दीदी भी उसके मुंह से नहीं निकला होगा एक बार नहीं। जब घुसाएंगे ना तो कैमरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सिस्टर, प्रभु आशीष करे। बहुत बड़े विपत्ति से आपको प्रभु ने बचाया है, प्रभु के नाम की धन्यवाद हो, प्रभु आशीष करे। और संद्रा बिपिन परिवार, संद्रा बिपिन फैमिली, सबको जय मसीह की। जय मसीह। बिपिन है। मैं प्रभु से मैं प्रार्थना की, प्रभु मैं 3 महीने से आपके राज्य के लिए हो नहीं पाई हूँ, मुझे देने का मन कीजिए प्रभु। पति ने फिर पति को फिर अचानक से काम मिला, फिर उसके बाद मैं अपने राज्य के लिए दान दर्शन देने में सहायता मदद की। धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। सुंदर गवाही के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष करे सिस्टर, जो प्रभु के राज्य के लिए इतना दिन मन ध्यान देते हो, प्रभु ने बहुत बहुत आशीष करे सिस्टर, है ना। थैंक यू सो मच। कांचन प्रजापति, कांचन प्रजापति दीदी आप खुश हो रही था दीदी, आप अपने बेटी को लेके खुश हो दीदी। आपको देख के मेरा दुख याद आते है दीदी। मन तन लगा के पोसना, इसमें अपना बल ताकत लगा देना, पर दुनिया को बात में नहीं जाना दीदी। इसको देख के मेरा सारा दुख नमा याद आते है दीदी। आमीन आमीन। खुश हूँ इसके लेकर। ठीक है, चलिए गवाही में जाएंगे, है ना, इसके बाद बात करेंगे। जय मसीह। कांचन प्रजापति सिस्टर, जय मसीह की सिस्टर। मेरा नाम कंचन प्रजापति है और मैं मुंबई थाना से मैं गवाही दे रही हूँ सिस्टर।
सिस्टर आप प्रार्थना किए थे कि मेरे पति को पगार नहीं मिल रहा था, तो सिस्टर आपने तो प्रार्थना किए तो मेरे पति का आज पगार मिल गया है, मुझे दे दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर मैं आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। सुंदर गवाही के लिए आशीष करें। उदय चांद परिवार, उदय चांद, उदय चांद फैमिली कहाँ चली गए हैं? सो गए सिस्टर? ठीक है, आप थोड़ा लाइन में रहिएगा। जो लोग का नाम हाथ का निशान रखा है वो लोग का बोलने के बाद बोलेंगे, क्योंकि आपको बहुत बार बोले लेकिन आप खोला ही नहीं। ठीक है, निशा सहानी, निशा सहानी। दीदी मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरा नाम निशा है, मेरा पति का नाम अजय है। दीदी मेरी यही गवाही है। मैं रात हो गई थी, मैं मम्मी के पास आने वाली थी और रात में आए ड्यूटी से, तो बोले कि चलो, थम गए, रात हो गया, बाबू को लेकर कैसे हम लोग जाएंगे? तो बोले कि चलो कुछ नहीं होगा, हाईवे का रास्ता था दीदी, तब हम लोग आ गए अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे बाबू भी अच्छा है, ठीक है। और उसका बाबू को मेरा जो छुन्नू नहीं रहता है दीदी ना, तो कोई खोल दिया था ना, तो थोड़ा घाव हो गया था, तो मैं डर गई थी कुछ हो ना जाए। इतने दिन के बाद मेरा बाबू आया तो परमेश्वर से प्रार्थना की ठीक हो जाएगा, तो गवाही दूंगी ठीक हो गया दीदी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, सब कुछ जय मसीह की। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। सुंदर गवाही के लिए प्रभु आशीष करें। धन्यवाद सिस्टर। मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद करिए सिस्टर, निशा सिस्टर। कालीचरण परिवार, कालीचरण। दीदी प्रभु के धन्यवाद देती दीदी। मेरी बेटी चंगी भली हो गई, अल्ट्रासाउंड कराने वाली थी दीदी, हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से रोई, प्रभु मेरे को नहीं जाना है दवाई खाने में, बेर बेर किधर जाए, तो प्रभु ने चंगा किया दीदी। अब खेल रही है, दूध भी अच्छे से पीती है, बुखार तो बिल्कुल नहीं है दीदी। इसके लिए प्रभु के धन्यवाद देती हूँ। किधर दे, किधर? आओ आओ, जैसा है आपको जैसा नहीं मिलता है दीदी, बुरा लगता है। चंगा किया दीदी, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर के, आपको भी। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद हो। आशा परिवार गवाही देना चाहते हैं? आशा परिवार, आशा फैमिली। ठीक है, और संदीप परिवार गवाही दीजिए सिस्टर। शीतल सिस्टर, हेलो, बोलिए। मेरा नाम शीतल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं मस्ती में आने से पहले मेरा लाइफ बहुत ही मतलब जादू टोने से भरा हुआ था और मेंटल हॉस्पिटल से गुजरी हुई लड़की हूँ मैं। और मैं बहुत सारी गोलियां गिलियां खाई है, मैंने जादू टोना किया था। मुझे कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छी लड़की थी मैं और बहुत अच्छी थी मैं पहले, लेकिन मुझे बहुत ही गुजरना पड़ा जादू टोने से। और मैं जब से यहाँ मैं जुड़ी, मैं प्रभु को जानने लगी, तब मुझे जादू टोने से छुटकारा मिल चुका है। और मैं यहाँ पे प्रेयर होती थी और मुझे ज़्यादा प्रेयर नहीं आती थी, बट मैं सिर्फ मैं अपने आप को समझती थी कि ये प्रेयर मेरे लिए हो रहा है, तो मैं रिसीव करती थी। और मैं इस तरह से मैं रिसीव करती गई और मैं चंगी होती चली गई जादू टोने से। और मैं बहुत दिनों से बीमार रहते हुए मतलब मेरा एक बच्चा भी गुजर चुका है। तो उसके बाद मेरा माइंड बहुत ही ऐसा हुआ था कि मेरा मतलब बच्चा रखने के लिए दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दूसरा बच्चा देना है, तो मेरी पहले हालत अच्छी कर दे। इसलिए मैंने पहले प्रभु से प्रार्थना की, रो के बच्चा देना है तो पहले मुझे मेरा पागलपन ठीक कर दे। तो मैं जब अच्छी तरह से मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे दूसरा बच्चा दे दिया है। 6 साल के बाद मुझे बच्चे का आशीष मिला है, दूसरी संतान मुझे कन्या मिली है प्रभु की दुआ से। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ऑनलाइन से मुझे बहुत ही मेरा परिवर्तन भी हो चुका है, माइंड परिवर्तन हो चुका है।
मैं बहुत ही ऐसा घमंड स्वार्थ की भावना भी मेरे माइंड में थी। उसके ऑनलाइन जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरा माइंड में परिवर्तन हो चुका है। और जब शैतान ने मुझे बहुत ही डिस्टर्ब किया था, तब मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता था। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, कुछ नहीं आया तो मुझे फिर तेरा बाइबल पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेमोरी ये कर दे। तो फिर प्रभु से मैं प्रार्थना करती चली गई, और मैं प्रार्थना करने के बाद मुझे प्रभु ने ऐसे बुद्धि दे दी कि मैं प्रार्थना करने लगी और मुझे बाइबल पढ़ना आया। मतलब मेरा इसके पहले लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हुई थी, तो मेरा माइंड पूरा तरह से डिस्टर्ब और भटक चुका था। तब मैं जब प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना से जुड़ी रही, तब मुझे बाइबल पढ़ना आया, पढ़ना आने लगा। मैं प्रभु से बोलती गई, धीरे धीरे मैं प्रभु में आगे बढ़ती चली गई। जो मुझे मांगा मतलब वचन के अनुसार मैं बोलती थी, प्रभु मुझे खोया हुआ सब कुछ मुझे याद दिला दे, मैं कहाँ थी, कैसी थी। याकूब की तरह मेरी हालत हो चुकी थी, घर से पैसे लेकर जाती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन मेरा खोया हुआ आतिथ भी प्रभु ने मुझे धीरे धीरे लौटा दिया, याद कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पहले मैं इस बार भरोसा नहीं करती थी। मुझे लगता था कि लोग बोलते थे कि ये पैसे के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते थे। मेरा भी माइंड डबल माइंडेड करते थे सब लोग। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं प्रार्थना करने लगी, तो मुझे प्रभु से मैंने बोला, मुझे तो सच्चा खुदा है तो मुझे कॉलेज की बातें याद करके दिला दे मुझे। तो मुझे उस टाइम मैं इनको जानती भी नहीं थी, ये नंबर मुझे कहाँ से आया था ये भी नहीं जानती थी मैं ऑनलाइन का। तब मैं जब जुड़ी तो मैं प्रभु से बोली कि मुझे कॉलेज की बातें याद दिला दे, तभी मैं विश्वास करूंगी। तो मुझे ऐसी कुछ बातें प्रभु ने याद दिला दी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। और कि सब कुछ करने पर अभी से जितने साबित होना चाहिए, मतलब मेरे यहाँ वहाँ लेकर गई जहाँ बच्चे हो जाऊँगी, लेकिन कहीं से कैसे आवाज मेरा तुझे ऐसा परमिशन मिला, मेरा पूरा हुआ याद तब दिला दिया। तब से मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर सचमुच है। तब से मैं जानने लगी और परमेश्वर में अभी हूँ। और 6 साल के बाद मुझे अच्छा कन्या भी दी है परमेश्वर ने। और मैं अच्छी तरह से बाइबल की बाइबल के वचन को बताती हूँ। और में मेरा झगड़ा बहुत होता है मम्मी का और मेरे भाभी का, तो मैं हमेशा उनको बताती हूँ तुम झगड़ा मत करो, बाइबल पढ़ो। बोलती हूँ उनको परमेश्वर के धन्यवाद हो। आमीन। हो गया कि भाई तुम जो बोलती हो वो सही होता है। तो वो भी यकीन कर रही है, मतलब इतना यकीन नहीं करती है, लेकिन हुआ है उसको भी। लेकिन वो उसको ये मानने के लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा हो रहा है। मैं तो मैं अभी घर में भी जो भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको भी बाइबल पढ़ाती हूँ, उनको गाने सुनाती हूँ। और मैं गॉड में फीलिंग बहुत ही सुंदर होता है। आमीन। और मेरा पति थोड़ा नाराज हो गया था कि मुझे लड़का चाहिए, लेकिन मुझे जब से मैं प्रार्थना में जुड़ी हूँ तब से मुझे ये प्रभु ने सिखाया कि हर बात के लिए धन्यवाद देना है। जो भी परिस्थिति है मुझे हर बात के लिए धन्यवाद देना है। इसलिए मैं आज धन्यवाद करती हूँ। मैं आज हर बात एक सप्ताह पर भी सोमवार में धन्यवाद जो भी परिस्थिति अभी मेरा फ्लैट खोला गया है मेरे परिस्थिति की वजह से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस तरह से मेरी आंखों की हालत हो गई थी। आंखों इतना सारा ये करके वापस लौटने के बाद 2 गुना प्रॉपर्टी मिली थी। उसी तरह मैं प्रभु को मेरे पति को बोलती हूँ डर मत, कि आगे बहुत हमारा कुछ रखा है परमेश्वर ने, तो डर मत, फ्लैट चला गया तो गया, मेरी गलती है। तू पत्नी को मारता था, पीटता था, मुझे छोड़ देता था, ये मेरी गलती है। तो मैंने परमेश्वर ने मुझे ऐसा मुझे पति को संभाल, वो पति को वचन बता। मैंने पति को वचन बताया जैसी समझ कर चल, तेरे आगे बहुत अच्छा रखा है। आमीन सिस्टर। और भी सिस्टर लोग गवाही देना है। धन्यवाद मुझे। और बहुत खुश हूँ, प्रभु ने मुझे संभाला है और 1 रुपया भी ना हुए भी मुझे हॉस्पिटल में। आपकी लड़की को दिखाओ, आपकी बेटी को दिखाओ ना, जो बच्चा अभी जन्म हुआ है। दिखाओ आपकी बेटी को। क्लियर नहीं है, नेटवर्क का दिक्कत है ना।
नेटवर्क की दिक्कत है इसलिए, और आवाज इतना क्लियर नहीं है। फिर भी परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, प्रभु ने आशीष किया है। एक बेटी होके, एक बेटा भी हुआ था इसका, वो गुजर गया था। इसके बाद दोबारा बच्चा नहीं हो रहा था। ऑनलाइन प्रार्थना में ज्वाइन किया, तब से पिता परमेश्वर ने आशीष किया है और सुंदर सा बेटी प्रभु दिया है। बेटी का नाम सियोनी न सियोना न सियोना सियोनी बोल के दिखाई दे रहा है। फोटो भेज दीजिए, ठीक है सिस्टर, दिखाई दे रहा है, फोटो भेज दीजिए, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। धन्यवाद सिस्टर, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, प्रभु आशीष करें। आप लोग जो हाथ के निशान रखे हैं, गवाही देने के लिए रखे हैं कि ऐसा ही रखे हैं? गवाही देने के लिए, गवाही देने के दिन है दीदी, गवाही देंगे दीदी। हाथ का निशान, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं नाम ले रहा। क्रूसमैन सिस्टर, हाथ का निशान रखिए जो गवाही देना। टाइम हो रहा है, 13 हो गया, फिर भी क्रूसमैन सिस्टर, जय मसीह, जय मसीह सिस्टर। बोलिए सिस्टर। प्रभु के दया से सब ठीक है सिस्टर। मेरी बेटी 16 महीने की हो गई है। अच्छा, और सब ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी है, है, खाती है, सब चीज बढ़िया। प्रभु के दया से बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बढ़ रही है। काम ज्यादा करती है सिस्टर, बहुत तक करती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु करें। अच्छा ही स्वस्थ बच्चा ही चाहिए ना, ऐसा ही खेलते फिरते रहना चाहिए, ठीक है जी सिस्टर, बहुत स्वस्थ प्रभु की दया से सिस्टर। आमीन आमीन, कोई दिक्कत नहीं है। जय मसीह की सभी भाई बहनों को जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। सुंदर गवाही के लिए प्रभु आशीष और ब्लेस करे। और अभी इस समय में सिस्टर आप मोबाइल बंद कर दीजिए। क्रूसमैन सिस्टर म्यूट हो गया ना, ठीक है। टीना सिस्टर है हम लोग के बीच में, अभी अपने गवाही को देगी सिस्टर। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, अभी बीच में यहाँ मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब था, मैं कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत ही अपसेंट थी और रो रही थी। क्रिस्टीना सिस्टर से मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सब तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए ऐसा लग रहा था, क्योंकि डॉक्टर का दवाई अप्रैल महीना से ही कोई काम नहीं किया। और क्या इनका चेहरा ना एकदम अजीब सा दिख रहा था, ब्लैक दिख रहा था, जॉइंटिस बढ़ गया था, हीमोग्लोबिन कम हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चुपचाप बैठे थे, कृष्णा सिस्टर को फोन लगाई, क्योंकि कहीं दिमाग काम नहीं करता है तो मैं वहीं बस सिस्टर को फोन लगाती हूँ, ब्रदर को, और फोन लगाई और प्रार्थना करवाई, रो के प्रार्थना करवाई। और दूसरे दिन मेरी सारी बहनें ग्रुप ऑनलाइन प्रार्थना में ग्रुप प्रार्थना किए थे और पहले से बेटर हैं। प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते। अभी पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है, पर पहले से अच्छे, मतलब पहले जैसे ब्लैक दिखता था चेहरा वैसे नहीं, अभी कुछ ठीक है। इसलिए प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सारी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिस्टीना सिस्टर को यही प्रभु के धन्यवाद हो सिस्टर, परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना सुने और ख्याल रखिएगा अच्छे से, और प्रार्थना के साथ मतलब दवा वगैरह दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक, परमेश्वर के धन्यवाद। अच्छा, और मतलब और सिस्टर दवाई देने के लिए बोल रहे थे ना, माथो परिवार दवाई दीजिए। और सिस्टर सुबह से ही बोल रहे थे ना, गवाही दूंगी गवाही दूंगी, गवाही दीजिए। इंद्रोदय परिवार, किरण सिस्टर है ना, किरण बोलिए, गवाही देना है ना। हाँ दीदी, जय मसीह दीदी। जय मसीह। हम दीदी बिहार के रहने वाले हैं दीदी। मेरे पति का नाम है दीदी इनरदेव महतो, मेरी नाम है किरण। दीदी ये समस्या है दीदी, मेरे पेट में बहुत जी जलन होता है दीदी, मगर प्रभु पिता परमेश्वर के जानिए दीदी तो मुझे दर्द नहीं होता है दीदी। और दीदी दवाई डॉक्टर तो कहते हैं तेरे बच्चा नहीं होगा, तेरे पेट में मांस जितना बढ़ जाती तो ऑपरेशन करा लेगा तो बच्चा हो जाएगा। एक महीना में गया ना अल्ट्रासाउंड करने दीदी तो कुछ भी नहीं रहा दीदी, सब क्लियर है दीदी। आमीन आमीन। दीदी महीना का दीदी बहुत सही से आया दीदी, कुछ दर्द नहीं करता है दीदी। ये महीना में आया था दीदी, आज हुआ दीदी, मैं बुझ भी नहीं कर रहा दीदी, अब महीना हो गया दीदी। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के धन्यवाद हो। प्रतिदिन प्रार्थना में जोड़ने से प्रभु छोड़ देंगे क्या? प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। नहीं दीदी, बहुत बड़ा गवाही है सिस्टर, प्रभु आशीष। धन्यवाद। चलिए सारे गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। सब लोग टाइम